नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको रसखान के बारे का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। रसखान के द्वारा रचित सवैये। सवैये बच्चों, रसखान के ने सवैयों की रचना जो की है वो छंदोबद्ध पद है और इसमें रसखान ने कृष्ण भक्ति के बहुत ही अद्भुत उदाहरण को प्रस्तुत किया है और कृष्ण के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति जो उनका अनन्य समर्पण भाव प्रकट हुआ है वो बहुत ही उत्तम है। बच्चों, अब रसखान के जीवन के बारे में भी कुछ जान लिया जाए पहले, उसके बाद फिर आगे मैं पद का अर्थ बताऊंगी। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो प्राचीन कवियों के जन्म समय का बिल्कुल निश्चित कोई लेखा जोखा नहीं है, इसलिए एक अनुमानित उनके जन्म की तिथियों को मान्यता प्रदान की जाती है। तो उनका 1548 में जन्म हुआ है और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि थे और इनके गुरु थे गोस्वामी विट्ठल दास, और जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। और ये कृष्ण के प्रति इतने समर्पित थे कि इन्होंने अपना जो जन्म स्थान छोड़ करके ये ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे और ब्रज में ही इन्होंने अपना अधिकतम समय व्यतीत किया था। और इनकी रचनाओं में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की और रसखान रचनावली, तो इनके जो रचनाओं का संग्रह है, रसखान रचनावली जो है इनकी रचनाओं की संग्रह है और जो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। संग्रह में क्या होता है बच्चों कि उनके जितने भी जो कविताएं हैं या पद जो भी मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं, उनको संग्रहित कर लिया जाता है, संकलित कर लिया जाता है, तो वो जो है संग्रह ग्रंथ कहलाता है। तो इसके में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग प्रेम है, ये तो पहले मैंने बता ही दिया आपको कि उनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन और इसके अतिरिक्त बहुत ही उत्तम भाव, एक भक्त और भगवान के प्रति जो एक उत्तम भाव है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने जो आपका इष्ट है या आप जिसे आप बहुत अधिक प्यार करते हैं या समर्पण देते हैं या जिनके प्रति आपके मन में बहुत अधिक श्रद्धा है, उनके लिए किस हद तक या किस स्तर तक अपना समर्पण किया जा सकता है, इसका उन्होंने बहुत ही उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। और बच्चों, ये सवैया ब्रज भाषा में लिखी गई है। भाषा अत्यंत सरल है, सरस है, मनोरम है और इसमें जरा सा भी शब्दाडंबर नहीं है। मतलब जो भी बात कही गई है वो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरीके से बातों को प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, इस तरह से इनका जीवन परिचय है और अब मैं आगे इसमें उनके पहले पद का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। बच्चों, पहला इनका सवैया है मानुष हो तो वही रसखान। तो बच्चों, पहले सवैया छंद के बारे में जान लेते हैं कि सवैया छंद क्या होता है। सवैया छंद जो है एक वर्णिक छंद है, जैसे और इसमें जो 22 से 26 मात्राएं होती हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद का अंतर ये है कि मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। तो ये वर्णिक छंद है और इसमें एक पंक्ति में आपको 22 से 26 वर्ण मिलेंगे और यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है, क्योंकि सवैये में बहुत अधिक रचनाएं हुई हैं। तो इन जो सवैया है, इसमें मैं थोड़ा सवैया को लय से पढ़ती हूँ। बच्चों, सवैया पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको मैं लय से पढ़ती हूँ, फिर आपको अर्थ बताती हूँ। सवैया है पहला मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के बारन, ज्यों पशु हो तो कहा बस में,
रुचरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। ज्यों खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, अब इसमें पंक्ति दर पंक्ति आप देखेंगे कि क्या शब्द हैं इसमें और इनका अर्थ क्या है। अब जैसे पहला है मानुष। मानुष यानी मनुष्य। मानुष हों तो वही रस खानी। रस खानी कवि का नाम है, तो आप देख ही रहे हैं। बसों ब्रज, बसों यानी बसना। अब ब्रज तो स्थान का नाम है, आपको पता है, गोकुल ब्रज ये सब स्थान के नाम हैं। और ग्वारन यानी ग्वाल वाले। तो कवि क्या अपेक्षा, कवि की इच्छा क्या है? कवि की इच्छा ये है कि वो श्री कृष्ण के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो यदि मनुष्य की योनि पाते हैं तो उनकी यही इच्छा है कि वे ब्रज गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच ही रहें। मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अनन्य समर्पण, कि किसी भी प्रकार से ईश्वर के प्रति उनके मन में ये भाव है कि हर रूप में वो श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। फिर अगली पंक्ति है, जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मजारन। जौ यानी यदि वो पशु की योनि पाए, पशु यानी पशु की योनि पाए तो कहा बस मेरो, तो उनका कहना है कि वो यही चाहते हैं, उनकी इच्छा यही है कि वो क्या करें, नित्य नंद, हर दिन नंद बाबा की गायों के, धेनु यानी गाय, गायों के मझारन यानी बीच, तो नंद बाबा के गायों के बीच में रहें। मतलब यदि मनुष्य हैं हुए तो ब्रज और गोकुल में बसें, यदि उन्हें पशु की योनि मिल गई तो वो नंद बाबा के गायों के बीच में सानिध्य में, अर्थात श्री कृष्ण का उन्हें साथ मिलता रहे। फिर है, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और उनका कहना है कि यदि वे पत्थर भी हो जाएं, पत्थर यदि इनको पाषाण की योनि मिलती है तो वो क्या करें, उसी पहाड़ के का शिलाखंड बनना चाहते हैं जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली से उठाया था। तो वो क्या है, गोवर्धन पर्वत, तो वो उसी पत्थर के उसी पर्वत की शिला बनना चाहते हैं। हरि छत्र यानी श्री कृष्ण भगवान ने उसे छत्र के रूप में, छाते के रूप में उस पहाड़ की शिला, उस शिला को उन्होंने अपने कानी उंगली पर छत्र के रूप में धारण करके इंद्र के कोप से ब्रज और गोकुल वासियों को बचाया था। तो इसलिए कवि की इच्छा है कि वे उसी पहाड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, अंश बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ कानी उंगली पर उठा करके गोकुल और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। बच्चों, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि इंद्र का प्रकोप क्या था। तो इंद्र ने चूँकि ब्रज और गोकुल में श्री कृष्ण की पूजा होने लगी, श्री कृष्ण को लोग भगवान के रूप में जब मानने लगे तो इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमारी पूजा करो, श्री कृष्ण को भगवान मत मानो। लेकिन लोगों ने श्री कृष्ण की पूजा करना नहीं, श्री कृष्ण की आराधना करना नहीं छोड़ा। तो इससे इंद्र बहुत नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, एकदम घनघोर बारिश शुरू कर दी और इस क्रोध में कि हम ब्रज और गोकुल को जलमग्न कर देंगे। तो जब ये बात श्री कृष्ण ने, जब लोग उनके श्री कृष्ण के पास त्राहिमाम करते पहुँचे कि हमें बचा लीजिए क्योंकि हमारा ब्रज और गोकुल डूब जाएगा, तब श्री कृष्ण ने इंद्र को समझाने के लिए गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पर उठा लिया और उसी के नीचे ब्रज और गोकुल वासियों ने अपने जीवन या अपने प्राण की रक्षा की थी। तो कभी जो रसखान है उनकी भी यही इच्छा है कि यदि वो पहाड़ बनते हैं तो उसी पहाड़ का अंश बने जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली से उठाया था, कनिष्ठा उंगली से उठाया था। आखिरी पंक्ति बच्चों देखो, जो खग हों तो बसेर करो,
खग यानी पक्षी, जो खग यानी पक्षी, जब यदि वो पक्षी की योनि प्राप्त करते हैं तो वो कहाँ रहना चाहते हैं कि उसी कालिंदी नदी के, कालिंदी नदी है, यमुना नदी का जो जो पर्याय है वो कालिंदी है, उसको कालिंदी नदी बोलते हैं। तो उनका कहना है कि वो उसी कालिंदी नदी के किनारे, कालिंदी कूल, कूल यानी किनारे, और कदम्ब, जो कालिंदी के किनारे, कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, उसी कदम्ब की डाली पर वो बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण उस वृक्ष पे जाकर बैठते हैं और बांसुरी बजाते हैं। जैसा कि आपने पहले छोटी क्लास में कविताओं में पढ़ा होगा कि यदि मैं होता माँ कन्हैया बैठता कदम्ब की डाल पर बैठता धीरे धीरे, कि मतलब उनकी एक इच्छा, कृष्ण की इच्छा रहती थी कि वो कदम्ब की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाएं। तो कवि की भी इच्छा है कि वो कदम्ब की डाल पर बैठें, और क्यों, किस रूप में बैठें? पक्षी के रूप में बैठें। तो इस तरह जब उन्होंने हर योनि में, किसी भी योनि में अगर वो जन्म उन्हें मिलता है तो वो यही चाहते हैं कि वो कृष्ण के पास ही, कृष्ण के आसपास ही रहें, चाहे उनके लिए उनको कुछ भी त्यागना पड़े। बच्चों, अगले पद में बहुत ही अच्छे भाव हैं इनमें, और भी आप देखिएगा। पहले अगला, इसमें कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति रसखान का अनुराग किस तरह व्यक्त हुआ है? तो ब्रज भूमि के प्रति रसखान का अनुराग बहुत ही अटूट है, बहुत ही समर्पण वाला है, बहुत ही त्याग वाला है। वो बहुत अधिक लगाव रखते हैं और वो हर जन्म में यहीं रहना चाहते हैं और श्री कृष्ण के सानिध्य को पाना चाहते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के मतलब श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए वो जिस भी योनि की उनको प्राप्ति होती है, उस योनि में वो ब्रज और गोकुल में ही रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। फिर अगला है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं और क्यों? तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से स्पर्श किया है, और उनके श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग की गई या इस्तेमाल की गई, या श्री कृष्ण ने जिन जिन स्थानों के इर्द गिर्द रहे हैं, वो हर स्थान को, हर क्षेत्र उनके लिए पवित्र है, और वो वहाँ पर हर स्थिति में रहने को तैयार हैं। तो इस तरह से है। और बच्चों, अनुप्रास अलंकार आप बता सकते हैं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में है, और गोकुल गांव के ग्वारन में है अनुप्रास अलंकार। ग्वारन, मझारन, धारन, डारन, इन सब में अनत्यानुप्रास है। और बच्चे ब्रज भाषा है, और कवि का एक मतलब बहुत ही सर्वस्व समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। इस तरह बच्चे ये पद में की जो जितनी भी विशेषताएं थी मैंने बता दी। आगे आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगले पद का अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। धन्यवाद।